तो दोस्तों बिहार होम गार्ड कलर का वैकेंसी आउट हो चुका है और अप्लाई डेट भी आ चुका है। तो कैसे आज अप्लाई करेंगे आज इस वीडियो में जानेंगे, तो शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। तो सिंपली आपको आ जाना है गूगल पे और गूगल पे सर्च करना है biharhelp.in। कुछ इस प्रकार से आपको सर्च कर लेना है biharhelp.in। उसके बाद सर्च करने के बाद थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो फर्स्ट वाले वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा लोडिंग रहेगा। लोडिंग लेने के बाद सिंपली आपको चले जाना है लेटेस्ट जॉब में। लेटेस्ट जॉब में थोड़ा नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको दिखा देगा, देख सकते हैं बिहार होमगार्ड कलर का वैकेंसी 2026। तो इस पर क्लिक कर देना है। तो सिंपली ऐसे भी इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद थोड़ा नीचे आ जाना है। तो लोडिंग यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्लाई डेट यहाँ पे 2 जनवरी से स्टार्ट है और जो आपका अप्लाई लास्ट डेट होने वाला है वो 2 फरवरी तक लास्ट डेट है, यानी कि 1 मंथ इसका अप्लाई चलने वाला है। और पे लेवल की बात करें तो लेवल 4 की यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाली है, यानी कि लेवल 4 मतलब 40,000 45,000 से आपका स्टार्ट होगा सैलरी। और बात करते कि वैकेंसी टोटल इसमें कितना है, तो वैकेंसी टोटल आपको 64 होने वाला है। बात करते तो नीचे आएंगे तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन का किसी भी बोर्ड से आप 10+2 यानी कि 12th आप पास होने चाहिए। और बात करते एज लिमिट की तो 18 से 37 साल है। और बात करते हैं रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्लस फिजिकल आपका होगा और फिजिकल पे आपका मेरिट बनता है, ठीक है। रिटन जो होता है वो सिर्फ क्वालिफाई आपको करना पड़ता है। और थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल वैकेंसी कौन कौन से कैटेगरी में कितना है। तो यहाँ पे जनरल के लिए टोटल वैकेंसी 26 है और जो फीमेल है उसके लिए 9 है और एससी के लिए 10 और फीमेल के लिए 4 और एसटी के लिए 1 है और फीमेल के लिए एक भी मतलब सीट नहीं है एसटी में। और ईबीसी के लिए 11 है और फीमेल में 4 है और बीसी के लिए 8 है और फीमेल में 3 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है और वुमेंस मतलब फीमेल के लिए 2 है और बीसी वुमेंस में 2 है और वो इसमें 0 है। तो टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 64 होने वाला है। 64 में से 22 वैकेंसी आपका फीमेल के लिए हो जाएगा। और थोड़ा नीचे आने तो नीचे आने के बाद यहाँ पे कैटेगरी ऑल कैटेगरी के हमें 100 रुपये लगने वाला है, यानी कि 100 रुपये लगने पर किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपका 100 रुपये ही लगने वाला है। और थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे उम्र की बात बता देते कि जैसे जनरल का देखिए 18 से लेकर 37 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल के लिए 18 से 40 वर्ष और बीसी ईबीसी मेल एंड फीमेल के लिए 18 से 40 वर्ष और एससी एसटी मेल एंड फीमेल के लिए 18 से 42 वर्ष होने वाली है। और थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको फॉर्म भरना है। मार्कशीट जो भी आपका 10th का मार्कशीट होगा उस हिसाब से आपको फॉर्म भरना है। और थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल जो आपका यहाँ सब्जेक्ट दिया हुआ है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स सोशल साइंस साइंस जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन यानी कि 100 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। और टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला OMR पर होगा और 2 घंटा का आपको समय मिलेगा। और मार्केटिंग यानी कि मार्किंग 1 मार्क ऑफ इच करेक्ट, यानी कि आप अगर एक आंसर का सही आंसर देते हैं तो आपका 1+ यानी कि 1 नंबर आपका हो जाएगा। और निगेटिव मार्किंग में बात करें तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। आपको क्वालिफाइंग करने के लिए मिनिमम 30% यानी कि 30 नंबर आपको लाना होगा। और क्वालिफाई जो होते हैं पीईटी, जब आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर करेंगे उसका पीईटी आपका होगा। और थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज 5 टाइम ऑर्डर में वैकेंसी मिलता है। और थोड़ा नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे हाइट की बात करें तो जनरल बीसी मेल के लिए 165 सेंटीमीटर और ईबीसी एससी एसटी मेल के लिए 160 सेंटीमीटर। ऑल फीमेल कैटेगरी के लिए 155 सेंटीमीटर होने वाला है। और थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे जो आपका सीना कितना होना चाहिए मेल का, तो जनरल बीसी ईबीसी के लिए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंस होना चाहिए। और एससी एसटी का 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। और थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे रनिंग का देख सकते हैं आप कि रनिंग कितना। मेल के लिए 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट के अंदर में। अगर आप 5 मिनट में दौड़ जाते तो 50 मार्क्स मिलेंगे और अगर 5 मिनट 20 सेकंड दौड़ते तो 40 मार्क्स मिलेंगे। उस हिसाब से आप देख सकते हैं अपना मार्क्स कितना मतलब आपका टाइमिंग आता है रनिंग में। और थोड़ा नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे कैटेगरी में जो वेट कितना रहना चाहिए, मतलब जब का गोला होता है 16 पाउंड का वो फेंकना होता है। 16 फीट मिनिमम और मैक्सिमम अगर 25 मार्क्स आपको चाहिए तो 20 फीट आप फेंकना होगा मेल के लिए। और फीमेल के लिए 12 पाउंड फेंकना होता है 12 फीट और 25 मार्क्स के लिए 16 फीट फीमेल के लिए फेंकना होता है। और थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे
हाई जंप का दिया हुआ है 4 फीट फेंकने पर, और फुल मार्क्स मिलेगा आपका 5 फीट मतलब हाई जंप करने पर। और फीमेल के लिए 4 फीट अगर आप हाई जंप कर ले तो 25 मार्क्स आपका फुल मार्क्स हो गया। और थोड़ा नीचे आ जाते हैं। तो अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक है, तो अप्लाई का लिंक है तो इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करिएगा तो BPSSC का यहाँ पे वेबसाइट खुल जाएगा। और थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे स्टेप 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद दूसरा हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और व्यू एप्लीकेशन स्टेटस कर आपको फाइनल सबमिट कर देना है। तो सिंपली आपको स्टेप 1 पर क्लिक कर देंगे, रजिस्ट्रेशन एंड मेक पेमेंट का ऑप्शन पे। उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन के बॉक्स पे टिक कर और यहाँ पे फॉर्म फिलअप का ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम यहाँ पे इंटर कर देना है और मिडिल नेम और सर नेम। तो जैसे कि मान लीजिए आपका राम कुमार शर्मा है तो राम हो जाएगा आपका फर्स्ट नेम, और कुमार मिडिल नेम, और शर्मा लास्ट नेम हो जाएगा, यानी कि सर नेम आपका लास्ट नेम हो जाएगा। और यहाँ से आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे एप्लीकेशन का मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद एप्लीकेंट का यहाँ पे ईमेल एड्रेस इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद थोड़ा नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको बताना है आर यू डोमाइसिल बिहार। तो यस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपसे कौन से कैटेगरी से आते थे, यहाँ से क्लिक कर देंगे। अगर आप नो करते, अगर अदर स्टेट से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप जनरल कैटेगरी में आइएगा। तो जैसे यस करेंगे यहाँ से आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट का जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका जेंडर होगा यहाँ पे मेल, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। और उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो ये यहाँ पूछ रहा है आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट। तो इस पर आप नो कर दीजिएगा। अगर आप है तो यस करिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट सर्विस इन बिहार गवर्नमेंट का डेट बताना पड़ेगा। उसके बाद प्रोसेड पे ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ये कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आएगा रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू कन्फर्मेशन। तो आपको यहाँ पे सभी देख लेना है कि आपका सही है। अगर लगता है कि कुछ भी इसमें त्रुटि यानी कि गलत हो गया तो थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर और आप एडिट अभी कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप एडिट नहीं कर सकते। तो उसके बाद ऊपर आएंगे और यहाँ से आपको डिक्लेरेशन पर टिक कर देना। इस पर टिक करने के बाद ये कैप्चा जो दिख रहा है आपको, इस कैप्चा को इस बॉक्स पे फिल कर और मेक पेमेंट का ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपको पूछेगा यू हैव वेरीफाइड इट, यानी कि आपने डिटेल को वेरीफाई कर लिया है। तो ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो एक बार और आपसे पूछेगा कि आप श्योर है एप्लीकेशन को मेक एंड पेमेंट करने के लिए। तो ओके के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ओके के बटन पे क्लिक करें तो थोड़ा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपको पेमेंट करने के लिए बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ भी से कर सकते हैं। तो सबसे आसान यहाँ पे UPI ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। और जैसे UPI ऑप्शन क्लिक करेंगे तो सब यहाँ पे आप इंटर UPI ID से भी कर सकते हैं या फिर QR कोड से भी कर सकते हैं। तो QR कोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपके यहाँ पे खुल कर आएगा एक QR कोड। तो इस QR कोड को स्कैन कर और आप 100 रुपये पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद थोड़ा लोडिंग लीजिएगा। पेज को रिफ्रेश बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पेमेंट होने दीजिएगा। पेमेंट होने के बाद तो जैसे आपका पेमेंट कंफर्म होगा तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा देगा। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा यहाँ पे जनरेट होकर आ जाएगा। तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करके रख लीजिएगा। अगर लगता है कि आपका यहाँ पे कुछ फॉर्म में गलती हो गया तो आप यहाँ से कैंसिल रजिस्ट्रेशन के बटन में क्लिक करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जो आपका 100 रुपये लगा है वो रिफंड नहीं होने वाला है। और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू फिर हम फिलअप कर ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से आपको एक पॉपअप आएगा। तो ओके बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आएगा तो यहाँ पे डिक्लेरेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर और सिंपली प्रोसीड टू फॉर्म फिलअप के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से आपका फॉर्म खुल कर आएगा। तो यहाँ पे आपका जो पोस्ट है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे हवलदार कलर का। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका फादर नेम इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे मदर नेम इंटर कर देना है। और यहाँ पे मैरिड स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, आप अनमैरिड है या फिर मैरिड है। और यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड में आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी आपके पास है वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे
जो भी आप सेलेक्ट कर, जैसे कि आधार कार्ड हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे आइडेंटिटी कार्ड में, कार्ड नंबर में। और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में, यानी कि मान लीजिए आपका राइट हैंड में तिल है तो यहाँ पे राइट हैंड होने में वो लिख दीजिए, वो हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक का जो भी यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर है, यानी कि यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। और जो भी बोर्ड से आपने पास किया हो, जैसे बिहार बोर्ड से पास किया है तो यहाँ पे इंटर कर देंगे BSCB पटना। इस ये सब डालने के बाद यहाँ पे आपको डाल देना है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी आपका 10th का पासिंग सर्टिफिकेट होगा, यहाँ पे मंथ ईयर सेलेक्ट कर लेंगे और डेट। और ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 10th का यहाँ पे भर देंगे, जैसे आप बिहार बोर्ड से पास किए होंगे तो BSCB पटना भर देंगे। और पासिंग सर्टिफिकेट यहाँ पे इंटर कर देना है। और यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू डेट, डेट मंथ ईयर डालकर, अगर आपने पोस्ट PG यानी कि PG कर रखा है तो PG का भी डिटेल दे सकते हैं। और ग्रेजुएशन अगर कर रखा है तो ग्रेजुएशन का भी डिटेल दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे एड्रेस फिलअप करना है। तो एड्रेस में आपको यहाँ पे देख सकते हैं हाउस फ्लैट, यानी कि आप अगर फ्लैट यानी कि गांव से आते तो हम यहाँ पे हाउस फ्लैट नंबर नहीं होगा तो यहाँ पे आप वार्ड नंबर दे सकते हैं अपना। और मोहल्ला स्ट्रीट यानी कि अपना गांव का नाम यहाँ पे दीजिए, और फिर से अपना गांव का नाम यहाँ पे दे दीजिए। और उसके बाद नियर पोस्ट स्टेट, यानी कि आपका जो पोस्ट ऑफिस होगा यहाँ पे इंटर कर दीजिए। और यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे पिन कोड इंटर कर देंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पे यस के ऑप्शन पे क्लिक कर कर, तो जैसे ही यस करेंगे तो दोनों सेम हो जाएगा, दोनों में सेम हो जाएगा। सेम होने के बाद यहाँ पे आपसे पूछता है कि आपके ऊपर केस तो नहीं हुआ है किसी का, कोई कारण आपके पास केस तो नहीं है आपके ऊपर, तो यहाँ पे सभी में नो कर देना है। अगर आप यस करते हो तो आप ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, यहाँ पे नो पे सभी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिक्लेरेशन दिया हुआ है कि आपको कैसे फ़ोटो, ब्लर नहीं होना चाहिए, नहीं दूर होना चाहिए, चश्मा उस्मा को भी कुछ भी नहीं पहना हुआ चाहिए, और साफ़ सुथरा है मतलब दिखना चाहिए। और जो कॉलर का पासपोर्ट साइज़ है 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फोकस क्लियर गुड क्वालिटी में होना चाहिए, JPG में होना चाहिए, 100 KB से नीचे होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको हिंदी सिग्नेचर अपलोड कर देना है। यहाँ पे आपको हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है और यहाँ पे इंग्लिश सिग्नेचर। तो सिग्नेचर का यहाँ पे साइज दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। सिग्नेचर मस्ट बी पेपर इन ब्लैक पेन, यानी कि आपको ब्लैक पेन से ही सिग्नेचर करना है, ब्लू पेन से नहीं करना है, ठीक है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है ब्लैक पेन ही सिर्फ यूज करना है आपको। फाइल टाइप में JPG में होना चाहिए और 50 KB से कम होना चाहिए। ये सब करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे फॉर्म का परव्यू आपको खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पे परव्यू एकदम आराम से एकदम अच्छा से देख लीजिए। अगर कुछ भी अगर गलत होता है तो आप अभी, अगर आपको लगता है कि हमारे इस फॉर्म में कुछ गलती हो गया है तो यहाँ पे आपको एडिट डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक कर कर अभी डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। अगर लगता है कि सभी सही है तो इस बॉक्स पे टिक कर कर, डिक्लेरेशन के बॉक्स पे टिक कर कर, और सिंपली आपको इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल कर कर और सबमिट एप्लीकेशन के बटन में क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पॉपअप आएगा कि आप श्योर है वेरीफाई कर लिए है, तो ओके के बटन में क्लिक कर देंगे। और एक और पॉपअप आएगा तो इस पर भी आपको ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट यहाँ से आप डाउनलोड कर कर और अपने मोबाइल में रख सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। तो देखिए हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है और इन्फॉर्मेशन लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलते हैं अगले वीडियो में।